सतनाम साखी, सतनाम साखी। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज एवं उनके ही स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत, सदगुरु महाराज जी का पावन 40वां महोत्सव और उसी महोत्सव के अंतर्गत हम सबको सत्संग, भजन, कीर्तन, नाम संकीर्तन, इन सब बातों का लाभ मिल रहा है। कहा जाता है कि उस परमात्मा को, उस मालिक को, उस परमेश्वर को जो भी न दिल से पुकार करता है, जो भी अपने मन में उस मालिक को बिठा देता है, तो महापुरुषों की वाणी है, महापुरुष उस बात की साख भरते हैं कि जिस दिन भी दिल से पुकार करी, उसी दिन परमात्मा और जीव, उसी दिन ब्रह्म और ब्रह्म से बिछड़ा हुआ ये अल्पज्ञ जीव, फिर उसमें कुछ भेद नहीं रहता है। परंतु उससे पहले जो है, उससे पहले बहुत बड़ा काम है। एक काम बतलाया गया कि मिठो मालिक ईंदो आ, मन में तू संभारे दिस। जो ना मन से निकली हुई पुकार होती है, जो हृदय से निकली हुई पुकार होती है, कहते हैं कि वो परमात्मा के सीधे हृदय तक पहुंचती है। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की अमृतमयी वाणी श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की दोहावली में गुरु महाराज जी ने लिखा कि हृदय से जब प्रार्थना कहटेऊं कर कोय, भगवत के से कान में शीघ्र पहुंचत सोए। कि जब प्रार्थना हृदय से की जाती है, प्रार्थना हृदय तक पहुंचती है। तो इस भजन के माध्यम से अनेक भक्तों के नाम लिए गए, अनेक ऐसे भगवान के प्यारे हुए जिन्होंने परमात्मा को जब हृदय से पुकारा तो परमात्मा उसी समय, उसी क्षण प्रकट हो गए। कहा गया कि विच वैरन में फांसी द्रौपदी पुकार्यो हो, अची मिठड़े मन मोहन तेंजो कष्ट निवार्यो हो। अब कथा तो सबने सुन रखी है, कथाएं सुनना पर्याप्त नहीं होता है। उस कथा को सुनकर उस कथा का जो आशय है कि कथा क्या कहना चाहती है, वो ज्यादा महत्व वाला होता है। और ये कथाएं सुनाई भी इसलिए ही जाती हैं कि हमारे मन में न जो दृढ़ता, जो विश्वास की कमी है, उस कमी को कैसे न कैसे करके पूरा किया जाए। किसी ने पूछा कि इतनी इतिहास को पढ़ने से, इतने इतिहास को श्रवण करने से क्या होता है? तो संतों ने बोला कि जैसे ही हम साखियों को सुनते हैं, इतिहास का श्रवण करते हैं, तो वो इतिहास सजीव हो जाता है और सजीव होकर फिर
एक बार घटित होने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा मन जो इतना चंचल है, उस चंचल मन को इन कथाओं के द्वारा, इन साखियों के द्वारा हम मजबूताई दे सकते हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका है, इन भक्तों के लिए हो चुका है, तो हमारे लिए भी हो सकता है। तो अपने मन में हमेशा परमात्मा के लिए सबसे पहले तो प्रेम पैदा करें। प्रेम से बोलो श्री राम। अब वो प्रेम आएगा कैसे? आएगा तो फिर चलेगा कैसे? और चलने के बाद वो फिर प्रेम रहेगा कैसे? ये बहुत बातें हैं। सुना तो सब रखा है, सबने सुना है कि प्रेम करो तो भगवान मिलता है। अब बात पते की ये है कि प्रेम तो हम सब भी करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं। कौन इंसान चाहेगा कि भगवान से हम प्रेम नहीं करें? सब करते हैं, परंतु होता नहीं है। इसीलिए नहीं होता है कि जैसे करना था, जिस प्रकार करना था, जिससे करना था, अभी तक वैसा कुछ किया ही नहीं है। अक्सर मैं बोलता हूं कि खाना खाते हैं तो पेट भरता है। अन्न का अगर भक्षण किया है तो क्षुधा की निवृत्ति होना एक सामान्य बात है। अन्न का भक्षण भी हो रहा है और क्षुधा की निवृत्ति भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए ही काम करना है। ये जो सत्संग है, ये प्रवचन है, ये संतों का संग है, ये जितना भी कुछ हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसका काम बस इतना ही है कि जो वो थोड़ा सा गलत हो रहा है उसको सही करना है। और जैसे ही सही किया, जैसे ही वो सही हो गया, तो फिर मंजिल दूर नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। वो सब घटित होने वाली घटनाएं हैं, फिर अभी तक अघटित है। अभी तक हमारे जीवन में ये सब घटनाएं अघटित है, न होने वाली है, दुर्गम है। परंतु जैसे ही संतों के उन वचनों को श्रवण करके अपने जीवन पर अगर काम करना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया, तो जो वो अघटित घटनाएं हैं वो घटित होने लगती हैं, जैसे कि भक्तों के जीवन में होता है, जैसे स्वयं परमात्मा के जीवन में हुआ। अब परमात्मा का जीवन भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही सुचारू रूप से चला हो। फिर भगवान की कोई भी अवतार को ले लें हम, और नहीं तो भगवान श्री रामचंद्र भगवान के ही अवतार को ले लिया जाए। अब उन महापुरुषों के जीवन को देखें, परमात्मा के अवतार के जीवन को देखें, तो उनका जीवन भी हमारे जैसा ही विसंगतियों से भरपूर था। कभी कैसा चल रहा है, कभी कैसा चल रहा है। अचानक से रात्रि काल में माता पिता का कुछ आपसी झगड़ा हो गया। अचानक से कोई ऐसी बात हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। फलस्वरूप जिस रामचंद्र भगवान को प्रातःकाल होने से ही
तख्त मिलने वाला था, सिंहासन पर बैठने वाले थे, वही रामचंद्र जी भगवान अचानक से रात्रि काल में ही क्या हो गए? सिंहासन तो छोड़ो, महल में भी नहीं रहे कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। माता ने मांग लिया। कौन सी माता थी वो? कैकेयी माता। कुछ हुआ होगा आपसी झंझट दशरथ से, कुछ हुआ होगा आपसी वार्तालाप। खुद का वार्तालाप हो रहा है पति पत्नी का, तो खुद में ही सुलझना चाहिए ना। सारी गाज किसके ऊपर गिर गई? भगवान राम के ऊपर। अब वो भी हमारे जैसे ही सामान्य होते तो बोलते। प्रेम से बोलो श्री राम। हमारे जैसे सामान्य होते तो बोलते कि आपका झगड़ा है, आप सुलझाओ, मुझे क्यों बीच में लेके आ रहे हो। परंतु वो साधारण नहीं थे। साधारण लोग हमेशा साधारण क्रियाएं करते हैं। जो हमसे अपेक्षित होते हैं ना, वही बातें हम करते हैं। परंतु जो महापुरुष होते हैं, जो दिव्य होते हैं, वो हमेशा अपेक्षा से उल्टी बात करते हैं। उनसे अपेक्षित जो बातें होती हैं ना, कि किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो साधारण बात ये होती है कि हम भी उसके ऊपर क्रिया करेंगे, ये अपेक्षित है। परंतु महापुरुष ऐसा नहीं करते। परमात्मा ने भी ऐसा नहीं किया। परमात्मा ने बोला, अगर माता और पिता की यही आज्ञा है तो मुझे स्वीकार है। अब एक देखो, विचार करने की बात है। रामायण पढ़ेंगे ना तो बहुत बातें हमको मिलेंगी। जीवन में जितने भी पिता हुए हैं, आज तक के जितने भी पिता हुए हैं, सब बोलते हैं कि बालक ऐसा होना चाहिए जो मेरी आज्ञा माने। हम सब पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं। उनकी क्या मन की इच्छा होती है कि जो बच्चा है, जो बालक है, वो मेरी आज्ञा में रहे, जो मैं कहूं वो माने। परंतु इतिहास का एक ऐसा ही पिता, राजा दशरथ ऐसा है, जो अपने ही पुत्र को ये कह रहा है कि हे राम, कृपया कर कर आज न तू मेरी आज्ञा नहीं मान, विद्रोह कर दे। तू अगर विद्रोह करेगा तो सारी राज सेना, सारा सैन्य बल तेरा साथ देगा, क्योंकि तू धर्म पर है। प्रेम से बोलो श्री राम। पिता बोल रहा है अपने पुत्र को कि तू मेरी आज्ञा नहीं मान, आज ना तू मुझसे विमुख हो जा। जो मैंने आज्ञा करी है उस आज्ञा को तू नकार दे, नहीं मान। परंतु वो भी राम है, साधारण तो है नहीं। चल दिए उसी समय जिस राम को सिंहासन मिलने वाला था, उसी राम को अचानक से क्या मिल गया? वनवास। 14 वर्ष विशेष उदासी। प्रेम से बोलो श्री राम। अब वहां पर भी कोई मुसीबतें कम नहीं थी। दंडकारक का वो वन, जिसमें अनेक आसुरी संपदा, जिसमें अनेक राक्षस, दैत्य, दानव, पता नहीं कौन कौन
और उसी वन में एक दिन माता सीता का हरण। प्रेम से बोलो श्री राम। और सीता का हरण करने वाला भी कोई साधारण तो नहीं था, जिसका नाम ही क्या था? रावण। अब रावण का शाब्दिक अर्थ होता है जो पूरे संसार को रुला दे, जो पूरे संसार को रुला दे। रावण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिससे सारा संसार भयभीत होकर रोने लगे, उसको रावण कहते हैं। रावण भी कोई साधारण नहीं था। ये मुकाबला हुआ भी तो किसी साधारण दैत्य से नहीं हुआ राम का। ऐसा रावण जो जब जा रहा था सीता माता का हरण करके, तो सबने देखा। ऐसा नहीं है कि किसी ने देखा नहीं था। जब सुग्रीव से मिले तो सुग्रीव ने ही तो बताया कि गगन मार्ग से देखा था एक स्त्री को। वो स्त्री बहुत ही विलाप कर रही थी, रुदन कर रही थी, किंतु बचाने का दम, बचाने की हिम्मत नहीं थी, इतना सामर्थ्य नहीं था जो रावण से हम भिड़ सके। प्रेम से बोलो श्री राम। देखा तो सुग्रीव ने भी था, देखा तो हनुमान ने भी था, परंतु पहचान भी नहीं थी कि सीता माता होगी। परंतु उसी श्रेणी में एक और जना था, एक और पात्र था, गिद्धराज जटायु। कहते हैं जो रामायणकार हैं, जिन्होंने रामायण के ऊपर बहुत शोध किया है, चिंतन किया है, उनका मानना है कि एक बार तब जब उसने ललकारा रावण को, तो रावण भी विस्मय हो में पड़ गया कि ऐसा कौन है, ऐसी आवाज में मुझे कौन ललकार सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई लिखी, उस चौपाई में अंकित किया, तो यहां तो फिर ये पक्षियों के राजा गरुड़ होंगे, जो विष्णु का वाहन है। और अगर गरुड़ नहीं हुए तो ये मैनाक पर्वत होगा। उस समय पर्वतों के भी पर हुआ करते थे जी। इन दोनों के अलावा तो पृथ्वी पर किसी के पास सामर्थ्य ही नहीं है जो रावण से ऐसे बात कर सके। हे रावण, कहां जा रहा है? हे दुष्ट, कहां जा रहा है? इस स्वर में बात करने का सामर्थ्य किसी में था ही नहीं। पर देखा तो ये तो वृद्ध जटायु है। अब जटायु जी का थोड़ा व्यक्तित्व देखें तो कोई मांस की प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, मांस खाते हैं ना। कोई इतना धर्म नहीं आता है। प्रेम से बोलो श्री राम। परंतु प्रीत परमात्मा के चरणों में इतनी अगाध है, जो पता था कि मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, फिर भी लड़ गए, भिड़ गए। और एक क्षण तो ऐसा आया जो जटायु के वार से वो रावण भी मूर्छित हो गया था। परंतु उस समय में कहा जाता है धर्म से बड़ा कोई बल नहीं होता है। अब क्या चाहते तो जब मूर्छित हुआ तो उसी समय आंख वाख निकाल देते, परंतु उस समय के पक्षियों में भी धर्म परायणता थी कि निहत्ते शत्रु के ऊपर वार नहीं किया जाता है।
प्रेम से बोलो श्री राम। कि रावण मूर्छित हो गया है, निहत्था है, अकेला है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो ऐसे समय पर पक्षियों में भी धर्म हुआ करता था। आजकल तक तो इंसान भी अधर्म पर चलता है। बस उस जमाने में जो पक्षी थे वो भी धर्म पर चलते थे, उनको भी धर्म का ज्ञान था। तो मूर्छित भले ही कर दिया परंतु समाप्त नहीं कर पाया। फलस्वरूप क्या हुआ कि वो चंद्रहास जो तलवार थी उससे रावण ने जटायु के पर, प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसा रावण कहा जाता है कि जब वो रावण पहुंचा अपने महल में, अशोक वाटिका में छोड़ दिया सीता को, तो अपने कक्ष में जाकर वो थक गया था, जटायु से लड़कर थक गया था। तो विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में गया। और रावण का सामर्थ्य ऐसा था, जो रावण की सभा में रोज ब्रह्मा आते थे, क्योंकि वो वेदों के ज्ञाता थे। तो ब्रह्मा को ये आज्ञा कर रखी थी कि रोज आकर यहाँ पर वेदों का पाठ कर लिया करो, क्योंकि अगर विद्या की, कहते हैं कि अभ्यास नहीं किया जाए तो विद्या की विस्मृति हो जाती है। तो ब्रह्मा जी रोज आकर वेद और श्रुतियों का पाठ करते थे रावण की सभा में। तो आज जब ब्रह्मा जी उस सभा में आए हैं और जैसे ही उन्होंने वेद पाठ शुरू किया, ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, जैसे ही शुरू किया तो क्या देखते हैं कि रावण का चपरासी, रावण का चपरासी नौकर, वो नौकर आकर सभा में ब्रह्मा जी को बोलता है, हे ब्रह्मा स्वर नीचे कर, चुप हो जा। अगर वेद पाठ करना ही है तो मन में कर, स्वाध्याय करना ही है तो मन में कर, शोर मत मचा। रावण कहता तो बात समझ में भी आती, परंतु रावण का चपरासी वो ब्रह्मा को बोल रहा है कि हाँ हाँ ब्रह्मा स्वर धीरे कर। क्यों? क्योंकि रावण अंदर विश्राम कर रहे हैं। ऐसा सामर्थ्य था रावण का। शंकर भगवान भी आकर रोज रावण को हाथ जोड़ कर बोलते थे कि हे रावण, आपको हमारी पूजा करनी है तो कर लो जल्दी। अब किसी ने सवाल किया शंकर भगवान से कि हे महादेव, आप तो देवों के देव महादेव हो और ये आपका भक्त है, चेला है। चेला गुरु के पास जावे या गुरु चेले के पास आवे? पूजा अगर इसको करनी है तो इसको आना चाहिए ना। शंकर भगवान हंस के बोलने लगे कि अगर रावण के जैसा भक्त हो, रावण के जैसा चेला हो ना, तो इसको इसके घर पर आने में ही भलाई है। क्योंकि एक बार ना ये आ गया था कैलाश पर, ऐसा तांडव मचाया जो पूरा कैलाश ही हिला दिया, हिलाया था ना। वो तांडव स्तोत्र जब बना था वो कब बना था? वो तभी बना था जब रावण भगवान शंकर को रिझाने के लिए कैलाश पहुंच गए। जब नहीं रिझे तो स्तुति करते करते कैलाश को ही उठा दिया, भगवान के घर पे ही तांडव मचा दिया। तो ऐसा अगर भक्त हो तो उसके लिए तो उसके घर में आकर पूजन करवाना ही फायदे की बात है, इसलिए हम आ जाते हैं। ब्रह्मा आकर वेदों का पाठ किया करते थे, शंकर आकर
नित्य प्रति अपना पूजन अभिषेक करवाने के लिए प्रस्तुत हो जाया करते थे। ऐसा सामर्थ्य था रावण का, कम नहीं था रावण। प्रेम से बोलो श्री राम। ब्रह्मा जी का थोड़ा अपमान देखा तो वहां पर पास में सभा में बृहस्पति जी बैठे थे। बृहस्पति जी हैं देवताओं के गुरु। वो थोड़ी सी कानाफूसी करने लगे सेवक होकर, और ऐसा ब्रह्मा जी की महिमा को तो बृहस्पति जी जानते हैं, वो क्या बेचारा जानेगा। तो जैसे ही सुना बृहस्पति ऐसे बोल रहा है तो वही सेवक आकर, वही चपरासी आकर उनको भी शांत कराने लगा। हे बृहस्पति, ये वज्रधारी उस इंद्र की सभा नहीं है, ये तो रावण का दरबार है। यहाँ पर अगर बैठना है तो चुपचाप शांति से बैठ जाओ, ज्यादा चपर चपर करने की जरूरत नहीं है। तो मुकाबला हुआ भी तो ऐसे राक्षस के साथ जिसके सामने सारी सृष्टि नतमस्तक हुआ करती थी। अब उस राक्षस के साथ भगवान श्री राम कैसे भिड़े हैं? बंदर भालुओं की सहायता लेकर। कोई अयोध्या का सैन्य बल थोड़ी ना आया था। कथाएं तो पढ़ ली हमने, रामायण के पाठ कर लिए, सुंदरकांड का पाठ कर लिया, पर कभी न कभी उस बात का अंदर में ध्यान भी तो करें, क्या स्थिति रही होगी उस समय की, कि बंदर भालू क्या मदद करेंगे। और बंदर भालुओं को तो वो कुछ समझता ही नहीं था रावण, इसलिए उसने जब वरदान मांगा तो उसको जरूरत ही नहीं लगी कि इंसानों के लिए भी मैं मांग लूं कुछ। उसने भगवान से क्या मांगा? न देव मार सके, न कोई दैत्य मार सके, जो त्रिदेव हैं उनमें से भी कोई मुझे नहीं मार सके। किसी भले आदमी ने पूछा, अरे तूने इंसानों के लिए तो कुछ मांगा नहीं, इंसान भी तो है। तो रावण बोलने लगा कि इंसान क्या मुझे मारेंगे, मैं तो खुद ही उनको खा जाता हूं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो कथाएं सुनने के बाद उन कथाओं पर अपने आप को उस पात्र में ले जाकर देखना चाहिए कि भगवान श्री राम भगवान क्यों हैं, क्या स्थिति है उनकी, कि साधारण बंदर भालुओं की सेना को लेकर और भिड़ गए ऐसे बलवान योद्धा से जिसके सामने सृष्टि का हर एक व्यक्ति नतमस्तक होता है। प्रेम से बोलो श्री राम। जब वो लड़ रहे थे तो ऊपर से देवता देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि एक तरफ इतना बड़ा बलवान रावण और एक तरफ जिनके पैर में जूती तक भी नहीं है, जिनके पैर में जूती भी नहीं है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम, और लड़ रहे हैं। और लड़ाई कर कर फिर क्या हुआ? एक दिन ऐसा आया जो इतिहासकारों ने लिखा कि 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तिस रावण घर दिया न बाती। अरे संसार का कोई एक व्यक्ति भी रावण से लड़ाई करने में सकुचाता था। आज देखो ना, अनेक शत्रु उसी के घर में आकर उसी से लड़ाई कर रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तभी भी राम का स्थिति ऐसा है कि राम ने फिर भी ऐसा कुछ बोला नहीं कि मेरे साथ ही क्यों। लड़ाई किसकी थी? आपस में माता पिता की थी, आपस में सुलझाते। वनवास दिया मुझे ही क्यों। प्रेम से बोलो श्री राम।
आज हम सब एक ही यही तो बात बोलते हैं ना कि जितना भी गलत हुआ मेरे साथ ही क्यों। राम ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे साथ ही क्यों, उन्होंने तो स्वीकार किया उसको। और जब स्वीकार किया तो फिर जो बात बनी वो सबने देखी, फिर वो राम राम न रहकर भगवान हो गए। तो साधारण लोग हमेशा साधारण चेष्टाएं ही करते हैं, परंतु जो असाधारण लोग होते हैं उनकी चेष्टाएं भी फिर असाधारण होती हैं। उसी कोटि में हमारे महापुरुष आचार्य श्री सद्गुरु साईं टेवराम जी महाराज, उनके जीवन में अगर थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे तो उन महापुरुषों के जीवन में भी जब जब विपदा की घड़ी आई तो उन महापुरुषों ने उस विपदा को भी सहर्ष स्वीकार किया। स्वीकार हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि कुछ जोर चलता ही नहीं है। अचानक से जीवन में कुछ प्रतिकूल हो जाए तो क्या कर लेंगे? कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। परंतु हम उस प्रतिकूलता को सहर्ष नहीं स्वीकार करते, उसमें कुछ न कुछ उल्लंघन करेंगे ही करेंगे कि ऐसा हुआ, पर क्यों हुआ। महापुरुष क्या करते हैं? महापुरुष हर एक स्थिति को उस परमात्मा की रजा समझकर स्वीकार करते हैं। यही भेद है एक महापुरुष के जीवन में। एक बड़े जीवन को जीने की जो कला है ना, वो यही है कि हमारे साथ क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे जीवन में ये कला अभी तक आई नहीं है। क्यों नहीं कर पाते हैं प्रेम, क्यों नहीं होती है भक्ति, क्यों नहीं होता है जीवन में उस परमात्मा का स्मरण, तो इसलिए ही नहीं होता है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें अगर जीवन में सही कर देंगे ना, तो परमात्मा से प्रेम करना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। परमात्मा के प्रेम में तो बहुत आनंद है, परंतु हम अपनी ही कमियों में ऐसे उलझे हैं तो प्रेम तो दूर की बात है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जो चीज करने जैसी होती है उसमें हमारा मन लगता ही नहीं है। कोई बोलेगा नाम जपो तो मन नहीं लगता, कोई बोलेगा भक्ति करो तो मन नहीं लगता, कोई बोलेगा सेवा करो तो सेवा नहीं होती। पहले पहले जो होता है वो अस्वीकृति होती है। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसा कभी मैंने देखा नहीं किसी के जीवन में जो सीधे ही बोल दिया हाँ करने के लिए तैयार है। नहीं, पहले पहले तो अस्वीकृति है, और वो अस्वीकृति केवल इसी मार्ग में चलने में है। परमार्थ के मार्ग में ही अस्वीकृति है। बाकी तो अगर संसारिक मार्ग पर चलाना हो तो फिर तो चलते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो जब तक ये छोटी छोटी बातें हम जीवन को सही नहीं करेंगे, तब तक बड़ी बातें तो कहाँ से आएंगी? ब्रह्म ज्ञान की बातें और प्रेम की बातें और भक्ति की बातें। तो महापुरुषों के जीवन को पढ़ें, सुने, उसके बाद उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। और वो कभी भी होगा, कैसे होगा? विचारों से ही होगा। पढ़ तो लिया, सुन तो लिया, पर उस पर विचार नहीं किया। रामायण पढ़ें, उस पर विचार करें कि रामायण का क्या वो पात्र होगा कैकई, क्या वो पात्र होगा दशरथ, क्या वो पात्र होगा लक्ष्मण, क्या वो पात्र होगा महाराज भरत, जिसने अपने उस प्रेम की दृढ़ता को रखने के लिए अपने ही भाई से 14 वर्ष का वियोग तक मंजूर कर लिया। क्या उस कैकई का त्याग होगा जिसने परमात्मा की एक खुशी के लिए
परमात्मा धर्म पर परायण हो जाएं, केवल इस बात को रखने के लिए इतना बड़ा कलंक अपने सर पर ले लिया। क्या ऐसी ऐसी बातें हैं कि कई माता भी तो परमात्मा की अनन्यता है, अनन्य प्रेमी है। केवल एक भगवान की खुशी के लिए परमात्मा ने मांग लिया एक बार कि अगर ना सचपच आप हमसे प्रेम करते हो तो कुछ दे सकते हो। प्रेम से बोलो श्री राम। कैकेयी ने बोल दिया, हाँ क्यों नहीं देख सकते। सबसे प्रिय प्राण होते हैं, उन प्राणों को भी अगर आप बोलोगे तो वो प्राण भी दे देंगे। परंतु कैकेयी माता ने जैसे ही बोला प्राण भी दे देंगे, तो भगवान ने बोला प्राण तो चाहिए ही नहीं, प्राण से भी बढ़कर चीज चाहिए। सिर देना तो सहज है, पलक घड़ी पुण्ययाम, नीह निभाना कठिन है, सारी उम्र का काम। नीह निभाना बहुत कठिन है, सिर देना तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। प्रेम में सिर दिया तो क्या दिया। तो ऐसा क्या मांगने वाले हो आप। भगवान ने बोला जो मैं मांगूंगा ना, उसके बाद, आज के बाद कोई भी पिता, कोई भी माता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी रखेंगे ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्या मांगने वाले हो। प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान ने बोला कि जिस दिन पिता संकल्प करें, क्योंकि मुझे पता है कि पिता मुझे राज सिंहासन पर बिठाएंगे, और जिस दिन भी पिता संकल्पित हो सिंहासन पर बिठाने के लिए, उसी दिन आपको वो 2 वर मांगने हैं। और 2 वर कौन से हैं कि एक वर भरत को सिंहासन, और दूसरा वर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। अरे वनवास क्यों। तो वनवास जाने के लिए जो सारी भूमिका की रचना करी थी, वो परमात्मा ने स्वयं बहुत साल पहले बचपन में ही कर दी थी। क्या आप ये दे सकते हो। माता ने कहा कि ये तो नहीं दे सकती मैं। अगर ये नहीं दे सकते तो फिर प्रेम कैसे आपका निभेगा। आप दावा करते हो ना कि प्रेम करती हूं मैं। हाँ, प्रेम तो करती हूं, पर उस प्रेम में आपके साथ रहना है, आपके बिना थोड़ी रहना है। प्रेम से बोलो श्री राम। देखो ना कितनी बड़ी पराकाष्ठा है प्रेम की, कि प्रेम करण का रांद न आहे। कोई खेल तमाशा नहीं है, कोई सौदेबाजी नहीं है। प्रेम तो त्याग मांगता है, और त्याग भी ऐसा त्याग जो प्राण भी उस समय बहुत छोटे लगते हैं। प्राणों का कोई मूल्य लगता ही नहीं है, उससे भी बड़ी कीमत उस प्रेम की देनी पड़ती है। कैकेयी बोलने लगी कि अगर ना आप अभी इसी क्षण प्राण मांग लो तो देने के लिए तैयार हूं। ये चीज आपसे वियोग, ये तो सोचने में भी डरावना है, सोचने में भी डरावना है। होगा तो क्या होगा वो तो दूर की बात है, परंतु अगर सोच लिया तो उसमें भी भय होता है। परंतु भगवान तो फिर भगवान ही है। उन्होंने बोला मुझे तो यही चाहिए, देना है तो दो, या बोल दो कि प्रेम नहीं है। देना है तो दो, या बोल दो प्रेम नहीं है। लीला को करना था ना,
उन संतों को, ऋषियों को, मुनियों को दर्शन देना था तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अंत में जब हृदय पर वो पत्थर, वो भार रखकर किस स्वर में उस कैकेयी माता ने बोला होगा, उसकी कल्पना आप, मैं तो क्या, बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी नहीं कर सकते कि क्या वो स्थिति रही होगी। किस स्थिति में उस मैया ने अपने लाला को बोला होगा कि हाँ, ये शर्त मुझे मंजूर है। एक बहुत बड़े संत हैं रामायणकार, श्री राम किंकर जी महाराज, अयोध्या के संत हैं, बहुत प्रखांड विद्वान। उन्होंने रामायण के ऊपर बहुत बड़ी किताबें लिखी। उसमें ना एक किताब है, मैं अक्सर पढ़ता हूं, उसमें उसका नाम ही ये रखा कि कैकेयी निंदनीय या वंदनीय। कैकेयी को हम निंदनीय समझते हैं, परंतु कैकेयी निंदनीय नहीं है, कैकेयी तो वंदनीय है। उसने तो प्रेम की बहुत बड़ी परीक्षा दी है। तो प्रेम परीक्षा मांगता है, और परीक्षा में जब वो लेता है तो ऐसी चीज लेता है जो प्राण पखेरु भी बहुत छोटे लगते हैं। प्राण बहुत छोटी कीमत है। इसलिए तो किसी ने कह दिया ना कि अगर सिर दीने बूंद मिले एक, तो भी जानो सस्ती, पिला दे ओसा की, राम नाम की मस्ती। सिर दीने और बूंद मिले एक, सिर देने के बाद भी अगर एक बूंद मिल जाए ना उस परमात्मा के प्रेम की, भगवान के नाम की, तो भी सस्ता सौदा है, तो भी फायदे वाला सौदा है। उसमें कोई बुराई नहीं है, दे दो, सोचो नहीं, क्योंकि बहुत सस्ता सौदा है। प्रेम तो ऐसी वस्तु है जब वो परीक्षण करती है, जब वो परीक्षा लेती है, कसौटी पर जब उसको तोलना पड़ता है, तो प्राण तो बहुत छोटी चीज है, प्राण से बहुत बड़ी चीज मांगता है। तो ऐसी प्रेम की बातें हैं। उस कैकेयी ने हंसते हुए सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, कैकेयी नाम नहीं रखेंगे ना, नहीं रखने दो। सारा संसार निंदनीय समझेगा ना, समझने दो। सारा संसार मुझे गलत समझेगा, समझने दो। पर मेरा प्रेम तुझसे तो रह आएगा ना, मेरा प्रेम तुझसे तो निभ जाएगा ना, इतना बहुत है। सिंधी में एक भजन गाते हैं, बेखे वणा या न वणा, शल पहंजे साईं खे वणा। संसार को अगर नहीं भी अच्छे लगे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, उसको तो अच्छे लगने चाहिए ना। संसार ने धिक्कार भी दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको धिक्कारा है। ये तो एक सामान्य घटना है कि संसार ने कुछ बोल दिया, सबको बोला है। आदि जुगा जुग मजहब आरन, संतन खेत सतायो, झगड़ो लायो। सतगुरु टेवराम जी महाराज को नहीं बोला, श्री गुरु नानक देव जी को नहीं बोला, कबीरदास जी को नहीं बोला, जो भी इस पंथ पर आए हैं सबको ये सहना पड़ा है। फिर वो मीराबाई हो या फिर वो कितने भी भगत हो, सबने सहा है। तो संसार ने धिकार दिया तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। वो न धिकारे, परमात्मा हमसे विमुख न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गुरु संत फकीर दरवेश वो हमको जिस दिन धिकार देंगे ना, तो समझ लेना अब गति कहीं नहीं है। क्योंकि संसार से धिकारा हुआ इंसान तो यहां पर ठौर पाता ही है ना। दुनिया जिसे ठुकराए उसे तुम अपनाते हो, मझदार में जग छोड़े तुम साथ निभाते हो। इस निर्बल बालक के तुम साथ सदा रहे ना। तो दुनिया ने धिकार दिया तो ठौर है, इसने धिकार दिया तो किसी संसारिक जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है जो इसके धिकारने पर वो अपना सके। तो
तो इसलिए कहा जाता है कि साहिब तेरे दर पर मेरी हरदम तौबा जारी है। प्रेम से बोलो श्री राम। हरदम तौबा, हरदम उस परमात्मा के सामने निवृत्त, न्याजी, हेठाई, ये सब चीजें रखनी चाहिए। क्योंकि पता नहीं जो कौन सा गुण है उस पे रीझ जाते हैं और पता नहीं कौन सा अवगुण देख ले हमारा। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इसलिए भगवान सा जो सामीप्य है ना, उसको बरकरार रखने के लिए ऐसे आयोजनों का होना अच्छी बात है। ये जो संतों के निमित्त, गुरुओं के निमित्त ये जो आयोजन हो रहे हैं, इसमें फायदा उनका नहीं है, फायदा हमारा है। उनके नाम से हम उस परमात्मा से जो सामीप्य है, जो समीपता है, जो निकटता है, उसको बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही सत्संग में बैठेंगे, श्रवण करेंगे, सुनेंगे, उसी समय हमारा तार परमात्मा से जुड़ जाता है। और यहाँ पर आकर भी तार न जुड़े तो फिर तो अभागा जीव रह जाएगा वो। अगर सत्संग में किसी का तार नहीं जुड़ रहा है, मन का आना जाना समाप्त नहीं हो रहा है, तो मतलब बहुत ज्यादा काम करना है। कपड़ा जितना ज्यादा पुराना होता है, उसको मेहनत उतनी ज्यादा करनी पड़ती है धोने के लिए, नहीं? जितना ज्यादा पुराना कपड़ा होता है, उसको मेहनत भी फिर उतनी ज्यादा करनी पड़ती है। तो हर कोई जीव अपने आप का मूल्यांकन स्वयं करे। मन लग रहा है, राम अच्छा लग रहा है, संतों के चरित्र अच्छे लग रहे हैं, संतों की वाणी अच्छी लग रही है, संकीर्तन में हमारा मन लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। अगर ये सब चीजें अप्रिय लगने लगे, जिस दिन ये चीजें अप्रिय लगने लगे, मतलब अभी बहुत काम करना बाकी है। आज के लिए इतना ही। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी टेऊ राम महाराज।